बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। मैं बताना चाहता हूं अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से कि जनाब इमरान नियाज़ खान साहब ने रिहाई के बाद पहला इंटरव्यू दिया है एक चैनल को। उस इंटरव्यू में उन्होंने बातें की हैं, क्या उनके साथ हुआ, उसका हम जो है वो एक खुलासा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको पकड़ा गया। वो कहते हैं कि जी मैं अपने इस ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, वहाँ पे मतलब कि जो लोग उनके पास बैठे हुए थे उनकी तबीयत, वो कहते हैं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। 1-2 दिन से मुझे बुखार था और मैं मेडिसिन भी ले रहा था, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना रेस्ट करनी चाहिए। उन्होंने अपने उन दोस्तों से कहा कि यार मुझे अब थोड़ी रेस्ट करनी है। कहते हैं वो आमतौर पर मैं ऐसा कहता नहीं हूँ कि लोग बुरा ना मनाएं, मैं बैठा रहता हूँ जब तक लोग बैठे रहते हैं। तो कहते हैं जब हम उठकर जाने लगे हो, एक दोस्त बाहर गया, उसने देखा कि तो बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ और ये सारा मामला आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं गया उस तरफ, उन्होंने कहा कि मुझे उसी वक्त जनाब उन्होंने मेरी जैकेट ऊपर डाल के मुझे गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी में बिठा के ऊपर तौलिया भी डाल दिया। उनके घर में एक हलचल सी मच गई। उन्होंने कहा आप मुझे ले जाए, मेरे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 25-30 मिनट तक जो है मेरे घर की तलाशी भी लेते रहे। घर की चीज़ें भी उठा कर ले गए, बच्चों की गेम्स वगैरह थी वो भी उठा कर ले गए। ये था इस इंटरव्यू का पहला और आखिरी हिस्सा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उस दरमियान में सहाफ़ी ने पूछा कि जी शेर अफजल मरवत के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक दीवाना है। मतलब कि उन्होंने कहा कि ये एक यूनिक पर्सनैलिटी है, आमतौर पर लोग ऐसे होते नहीं है। लोग अब एक बाकायदा, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है शेर अफजल के खिलाफ, तो उन्होंने इस इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत के मुतालिक क्या बोला, क्या अल्फाज थे, ये आप खुद सुन लें। के अंदर अगर बात की जाए तो शेर अफजल मरवत साहब हैं जी, उनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चल रही है और मरवत साहब को आधे लोग गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं, आधे लोग उनके खिलाफ कैंपेन ओवरसीज से भी कर रहे हैं, अंदर से। चलिए मैं 2-4 सवाल आपसे पूछता हूँ मरवत के बारे में, शेर अफजल मरवत के बारे में मैं 2-4 सवाल आपसे पूछता हूँ। लेकिन मैं अपने आप से भी ये पूछ रहा था कि ये क्या है, शेर अफजल मरवत एक्चुअली क्या है और ये सब क्या चल रहा है। आपको लगता है शेर अफजल मरवत जो है वो एक नॉर्मल आदमी है? नॉर्मल नहीं हो, वो एक दीवाना आदमी है। ऐसे ही मैं आपको उसकी मिसाल भी दूंगा अभी। शेर अफजल मरवत को मैंने पहली दफा तब देखना शुरू किया जब मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं वापस आया था। एक दिन मैंने देखा टॉक शो में इसने किसी बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हाँ जी। कौन है? किसी टॉक शो में आपने ये देखा मार कुटाई इस तरह होते हुए? नहीं देखी ना। मुख्तलिफ आदमी है। अब वो सही है गलत है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, दीवाना आदमी है। जिस वक्त सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मजबूर थी छुप जाने पर, या जानबूझकर रूप पोष थे, या मजबूर होकर रूप पोष थे, या वो बहुत ज्यादा खतरा महसूस कर रहे थे, उस वक्त एक आदमी हर जगह पे निकल रहा था। मैंने खुद देखा, शेर अफजल मरवत। आप उस पर जो मर्जी इल्जाम लगाए, मैंने देखा वो हर शहर में निकला, उसने इतनी सारे लोग निकाले, वो एक पूरी वेव बनाने में कामयाब हो गया और इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया था उस वक्त। लेकिन था तो वो इमरान खान की सपोर्ट से, लेकिन वो रिस्क ले रहा था कंटिन्यूसली। वो कराची में गया, जो हालात हुए, पंजाब में आया, पंजाब की क़यादत ने मुझे ऐसा लगा उसको घास ही नहीं डाली। हाँ जी। और यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने दी गई, यहाँ उसको आने नहीं दिया गया, यहाँ से उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन केपी में उसने एक ऐसी वेव चलाई जो वेव बाकी सूबों में ट्रांसफर हुई वक्त के साथ साथ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे तगड़े विजुअल हैं पिछले 6 महीने के, वो सारे के सारे शेर अफजल मरवत के साथ जाके मिलते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर तहरीक इंसाफ के कोई तगड़े विजुअल्स हैं तो वो शेर अफजल के हैं, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के वापस आने के बाद के। और तो कुछ नहीं है आपके पल्ले, तहरीक इंसाफ के पल्ले और कुछ नहीं है। अब ये एक आदमी डिफरेंट आदमी है ना। मामला ये है कि शेर अफजल मरवत ने क्या अपना रोल प्ले किया या नहीं किया उस सारे सिनेरियो में, मैं ये आपसे पूछता हूँ। बहुत स्ट्रांगली किया। अब वो नॉर्मल आदमी नहीं है भाई, वो अपनी तबीयत को कैसे बदल ले। अब जब सारा कुछ हो गया है, लड़ाई खत्म होने के बाद या एक नए फेज में दाखिल होने के बाद, आप ये सोचते हैं कि शेर अफजल मरवत भी उसी तरह रिएक्ट करे चीजों के ऊपर जैसे हमाद अजहर करते हैं, तो वो नहीं कर सकता ना। दोनों लोग अलग अलग हैं। हमाद अजहर नॉर्मल आदमी है भाई, उसको पता है मैंने गिरफ्तार नहीं होना, वो आपको नजर ही नहीं आया पिछले 10-11 माह के अंदर। हमाद अजहर कहाँ है? आपको कहीं, पंजाब का प्रेसिडेंट है ना, 10-11 माह में वो कहीं नजर आया आपको? वो एक ट्वीट करता है फलाने का एहतजाज करो, लोग वहां पहुंचते हैं, पुलिस पहले पहुंची होती है, बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं। ये वो पंजाब चला रहा है बस हमाद अजहर। शेर अफजल मरवत जो है वो खुद जाता है, जाके वहां खड़ा हो जाता है, सबसे पहले कारकुनों को भी ले आता है, डंडे भी खाता है, लड़ाई भी होती है, आंसू गैस होती है, जो भी होता है वो मुकाबला करता है। मामला ये है कि अगर मैदान के अंदर शेर अफजल मरवत जो है वो मुख्तलिफ आदमी था, एबनॉर्मल हालात में उसने अपनी सलाहियतों से एक एबनॉर्मल किस्म की सिचुएशन में उसने सर्वाइव किया, अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए? भाई वो कभी किसी से लड़ेगा, कभी किसी को उल्टी बात करेगा, कभी किसी बात का गलत जवाब दे देगा, कभी किसी बात के ऊपर किसी के गले पड़ जाएगा। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लड़ाई उसने लड़ी है ये नॉर्मल आदमी लड़ ही नहीं सकता, जो काम उसने किया है ये नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता।
اور اگر آپ اس کو نارمل آدمی بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کام اس سے نہیں لینا تھا جو اس نے کیا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے, دیکھیں میں اس کو آج تک میری زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی, شیر افضل مروت, لیکن میں دلیر آدمی کی عزت کرتا ہوں. وہ دلیر آدمی ہے, میں اس کی عزت کرتا ہوں. وہ نارمل آدمی ہوتا نا تو وہ یہ سارا کچھ نہ کرتا جو اس نے کیا ہے. کیونکہ وہ ایک نارمل آدمی نہیں ہے تو اس سے آپ نارمل آدمی جیسے ریئیکشنز کی توقع بھی نہ کریں. شیر افضل مروت نے بہت سے باہر بیٹھے لوگوں کو بھی ڈس آن کروایا, آپ کو پتا ہے, آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ دیکھیں وہ اس کا ایک موقف ہے اور میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے. باہر بیٹھ کے نا بہت ساری چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے. یہاں پاکستان میں رہ کے اس کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, باہر بیٹھ کے کسی کو انسٹیگیٹ کرنا یا لوگوں کو کہنا کہ یہ کر دو وہ کر دو, اس کو مارو, اس پہ چڑھ جاؤ, اس کا یوں کرو, گھس جاؤ, توڑ دو. تو آپ کے خیال میں وہ لوگ یہاں سے باہر کیوں گئے, پھر یہاں پہ کر کیوں نہیں رہے؟ میں دیکھیں جو ہمارے آزادی اور انڈیپینڈنس ہمارے اوورسیز پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں نا, میری خواہش ہے کہ وہی آزادی اور انڈیپینڈنس پاکستان کے اندر میرے پاکستانی بھی انجوائے کریں. کاش, اور انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. رول آف لا ہوگا اس ملک کے اندر انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی شخص باہر بیٹھ کے یہاں میدان میں کھڑے ہوئے آدمی سے یہ توقع کرے کہ وہ اس کی طرح کا جملہ بولے یا اس کی طرح کی بات کرے, تو یہاں اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اور اسی قیمت کو چکانے کے ڈر سے وہ یہ ملک سے باہر گیا. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. شیر افضل مروت اس لیول پہ نہیں جا سکتا جس لیول کی توقع اس سے کچھ لوگ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے. لیکن جس لیول پہ وہ کھڑا ہوا ہے نا, میں گارنٹی کرتا ہوں وہ باہر سے آ کے اس لیول پہ نہیں کھڑے ہو سکتے پاکستان کے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام.